Hello, namaste to everybody. Actually, as I was speaking on the issue of education, I spoke I think 2 days back or 3 days back. So इसी कंटिन्यूटी में मैंने कहा जब करी जा रहा है एक टॉपिक है एक विषय है तो उसी को कंप्लीट कर दिया जाए। आज मैं जिस टॉपिक को ले रही हूँ वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिलेबस या स्कीम्स या पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, वो जो बड़ा ही पैथेटिक पार्ट ऑफ एजुकेशन है जो कि डेरिवेटरी भी है अकॉर्डिंग टू मी। एक्चुअली जो हम इंस्टीट्यूशंस में, इन शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस में जो पार्लियामेंट चला देते हैं वो बात गड़बड़ है। मुझे बहुत औक करती रही है ये बात कि भाई ये तो पढ़ाने आए, आप इतना ही रखें ना, प्रोफेशनल होना सीखें। वहाँ पर फेवरेटिज्म और सप्लिकेशन और ये मेरा डियर है, वो मेरा नियर है, वो मुझसे बहुत दूर है, वो बीच में अटका हुआ। साहब ये सब क्या बात है? मैं देखती आ रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ मैं प्रिंसिपल हुई मेरा कोई नियर एंड डियर नहीं रहा, सवाल ही नहीं उठता। सभी नियर है, सभी डियर है और कोई दूर भी नहीं है। ये पॉलिसी रखी ना, पॉलिसी होनी चाहिए आपको पढ़ाई के स्टैंडर्ड, गुड स्टैंडर्ड से मतलब होना चाहिए, ना कि ग्रुप बाजी से। ग्रुप बाजी बहुत ख़राब चीज़ होती है। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो हम जो इतना पवित्र क्षेत्र है जहाँ से जीवन बनता है, किसी भी प्रोफेशन में जाने वाले बच्चे का लाइफ यहीं से, ये फाउंडेशन है। और अगर फाउंडेशन ही गलत हो गई तो फिर आखिर होगा क्या? तो होता क्या है कि साहब हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं कि वो हेड के नज़दीक आना चाहते हैं। somehow some kind of येस मैनशिप चल पड़ती है और उसी में सारा गड़बड़ हो जाता है। येस राइट है तो भी सही, रॉन्ग है तो भी सही, येस। तो वो येस जो है ना वो अगले को ख़राब करता है। हम इनकरेज करते हैं दूसरे को कि आप इस तरफ टेम्प्ट हो जाइए। जैसे हम गलत आदमी को अगर कुछ देते हैं, उसको हेल्प करते हैं और हम जानते भी हैं कि वो गलत है और नहीं भी जानते, मान लीजिए दोनों कंडीशन पे, तो हम क्या करते हैं, हम उसके मनोबल को बढ़ावा देते हैं और हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमने उसको गलत सिखाया और उसने ऐसा किया। बस ये चीज़। और देखिए, ये तो ये है कि जो मेन चेयर है उसके नज़दीक आने की कोशिश, ये जानते हुए भी, और वो जो हेड है उसको पता है, उसने हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि इसी चापलूसी ने लोगों को कहीं का नहीं रहने दिया। इतने डायनेस्टीज़ अगर बर्बाद हुई हैं तो ये सिर्फ जो था फ्लैटरी का नतीजा था, हम जानते हैं। पर होता क्या है कि जब तक होता रहे तब तक अच्छा, फिर दूसरा आता वो भी वही फॉलो करने लगता। तो जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो पायस, क्लीन और नीच, वो चीज़ तो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर इस तरीके से जब चल पड़ता है तो चुगली करने की आदत हो जाती है कि साहब कुछ भी नहीं है तो भी पहुँच गए, एक खोस के आ गए वहाँ पर। और उधर से क्या होता है कि चूँकि मज़ा आती है ना कि ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे उसमें रहता है, हमारा येस मैन है, येस वूमन है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं और इस तरीके से गड़बड़ करते चले जाते हैं। दूसरा देखिए कि उन्हीं टीचर्स में जहाँ एटमोस्ट यूनिटी होनी चाहिए अमंग द टीचर्स, देयर इज़ ऑल्सो अ बिग फ्रिक्शन and the groupism prevails, like anyway 2 to 3 teachers together they sit together, they talk together, and mostly the topic is about the other group, about the other teachers. तो हमारा मन कहाँ लग जाता है? हमारा मन फिर एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में, एक्स्ट्रा नॉलेज देने में हमको मज़ा नहीं आती,
हमको इसी चौधरीपन में मज़ा आने लगती है, और ये ले जाके हमारी नॉलेज को तो हार्म करता ही हटता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये बच्चे को, स्कूल के एटमॉस्फेयर को और सबको भी ये बर्बाद करता है। तो मेरा यही कहना था कि भाई ये सरकारें जो चल रही हैं ये वहीं चलने दीजिए जहाँ चलती हैं। ये सरकारें यहाँ के लिए थोड़ी हैं, इसको तो पवित्र रहने दीजिए। इस तो विद्या का टेम्पल है, स्कूल इज़ द टेम्पल ऑफ विद्या, एजुकेशन। और कभी मेरा ख्याल यही है, मेरा सजेशन यही है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए, शुड बी टू साइडेड। नाइदर हम किसी को गलत तरफ हम उसको प्रॉम्प्ट करें ना हमें कोई, अगर कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है तो ना हम उससे प्रॉम्प्ट। अभी देखिएगा कितना पीसफुल, कितना लविंग एटमॉस्फेयर बन जाता है। और ये थोड़ा सा लेडीज़ में एलिमेंट ही ज़्यादा है। पर अब तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो एलिमेंट है अब ये थोड़ा सा मेल फोक्स की तरफ भी चला गया, उधर भी थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स और ये और वो, बजाय कि एथिक्स होने के पॉलिटिक्स होने लगे। मैं पॉलिटिक्स को जानती हूँ क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ पॉल हटाइए, एथिक्स वो अपने आप हो गया, वो भी एथिक्स है। तो हम एथिक्स की तरफ चले, हम क्यों ना हक इधर उधर के वो झंझटों में अपना मन रखें। किसी को उठा, किसी को पटक, किसी को ऊंचा कर, किसी को नीचा कर, ये सब ये गोरख धंधे उस डिपार्टमेंट के हैं ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ पढ़ के आइए, नॉलेज गेन करिए, पढ़ा दीजिए और अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए टाटा बाय बाय चीरियो करके वहाँ से चल लीजिए, आइए हेलो कर लीजिए। ये ठीक है कि आपका हेड है, उसको आपको जाके डेफिनेटली गुड मॉर्निंग करना ही होगा और करना भी चाहिए। ये ठीक है, जा रहे हैं तो ठीक है, बाय होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बीच में फिर वो एक जयचंद बना के रख दें और फिर जो कुछ ना हुआ हो वो सब हो जाए और स्टैंडर्ड हमारा गिरता चला जाए। इधर की बातें उधर की बातें बढ़ते बढ़ते हिसाब देखो साहब, अच्छा खासा स्कूल चल रहा था, वो भी सब इट कम्स टू एन एंड। तो ये सब बात प्लीज़, ये मेरी बहुत छोटी सी सलाह है, इस पर अमल करिए। देखिए आप, हर बशर बहुत खुश हो जाएगा, उसको लगेगा ना यहाँ कोई मेरा है ना यहाँ कोई तेरा है, हम सब एक हैं, हमारा एक हेड है, उसी के अंडर में उसी की बात मानते हुए, क्योंकि वो सबका एक हो गया है ना, तो अब उसमें कोई सेग्रीगेशन का तो मतलब रहा नहीं। अगले को पता लग गया कि वहाँ तो सबके लिए कानून एक होगा, तो कानून एक है, जस्टिस एक है, तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। और प्लीज़ ये मेरी बड़ी ही हम्बल, दो बेनाइन है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, बट रिक्वेस्ट तो है ही कि आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए। वेर एवर आई हैव वर्क एज अ प्रिंसिपल हेड, आप सोच लीजिए कि मेरा स्टाफ और मेरा कर्मचारी स्टाफ, they both were very very happy, they had been very happy, क्योंकि मेरा वहाँ किसी के साथ स्टेप ब्रदरली, स्टेप सिंसियरली, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ही कहाँ है। टू मी दे आर वन एंड द सेम। विद दिस रिक्वेस्ट I stop it here. Thank you everyone.